एक पत्नी 10 सालों के बाद कैसे बेवफा हो जाती है, 10 सालों के बाद कैसे ये अपने रूम मालिक से प्यार करने लगती है और उसके बाद एक बड़ी साजिश रचती है। वो भी नीले ड्रम का उपयोग करती है जैसे मुस्कान ने किया था। मुस्कान की कहानी सुनती है और उसके बाद वो भी नीला ड्रम लाती है, लेकिन इस बार वो सीमेंट घोल के नहीं डालती है। जिस औरत का नाम सुनीता होता है, वो इस बार नमक लाती है और नमक लाने के बाद उस ड्रम में डाल देती है। आधा लाश तो सड़ गया रहता है, लेकिन 22 से 24 घंटे के बाद पुलिस को खबर मिल जाती है और पुलिस ढूंढने लगती है। ढूंढने के बाद इसका जब खुलासा करती है तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक 10 साल की जिसकी शादी हुई हो गई रहती है, जिसके 3 बच्चे हो गए रहते हैं, वो मकान मालिक के बेटे के साथ में मिलके कैसे अपने बेरहमी से अपने पति का मर्डर कर सकती है। और उसके बाद वो फरार भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है और उसके बाद वो पकड़ी जाती है। तो चलिए इस बेवफा पत्नी की, कातिल पत्नी की सारी सच्चाई आप लोग को बताएंगे, सुनाएंगे। आखिर ये घटना कहाँ की है और कैसे इसने घटना का अंजाम दिया, कैसे इसे रूम मालिक से प्यार हुआ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले की कहानी है। गांव लगता है खैरूठर तिजारा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज काम की तलाश में राजस्थान प्रदेश जाता है, लेकिन उससे पहले अपने 3 बच्चों और अपनी बीवी सुनीता को भी साथ में लेके जाता है कि कोई काम मिल जाएगा तो हम लोग साथ में करेंगे। और जाने के बाद अलवर जिले में खैरूठर तिजारा गांव में जाता है और वहीं पे एक ईंट भट्टा होता है और उस ईंट भट्टे का जो मालिक होते हैं उनका नाम राजेश होता है। राजेश के पास वो काम मांगता है और वहीं ईंट भट्टे में वो काम करने लगता है। लगभग 1.5 महीने पहले ही वहां पे गया रहता है। अब जैसे जैसे वो वहां पे काम करता है उसकी जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। जो भी चीज रहता है लाता था, अपने बच्चों लोग को खिलाता था। लेकिन उसी बीच जो मालिक होता है भट्टे का, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। और जितेंद्र भी वहां पे कैशियर जैसे कुछ का काम करता था, लेबर लोग को देखता था, काम कराता था। आप लोग मैनेजर समझ सकते हैं साफ साफ भाषा में, वहीं पर वो काम कराता था। लेकिन इसी बीच उसका नज़र सुनीता पर पड़ता है और सुनीता का नज़र उस जितेंद्र पर पड़ता है। अब धीरे धीरे इन दोनों में बातें होने लगती है और बात होने के बाद एक दिन इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद जो जितेंद्र रहता है अक्सर इसके पति को, सूरज को बुलाता था। बुलाने के बाद शराब पीते थे और उसको ज़्यादा शराब पिलाता था और उसके बाद वो सुनीता के साथ में मिलता था, बातें करता था। अब एक दिन ऐसा आता है कि जो सूरज होता है वो कहता है कि अब तो मानसून का टाइम आने वाला है, बारिश की टाइम आने वाला है, तो हम लोग को घर जाना चाहिए और घर जाने के बाद हम लोग फिर मानसून खत्म हो जाएगा तो वापिस यहाँ पे आएंगे और इस ईंट भट्टे में काम करेंगे। लेकिन जब ये बात जितेंद्र को बताता है तो जितेंद्र को अच्छा नहीं लगता। जितेंद्र कहता है कि यार तुम क्यों घर पे जाओगे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा काम का बंदोबस्त कर दूंगा, दूसरी जगह तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुनीता यहाँ से जाए, क्योंकि सुनीता चली जाएगी तो बात किससे करेगा, प्यार किससे करेगा। और जो जितेंद्र रहता है इसकी भी कहानी अलग होती है, क्योंकि इसका भी 2014 में इसकी पत्नी का देहांत हो गया रहता है। इसका भी एक बेटा रहता है, यानी कि इसकी पत्नी रहती नहीं है। तब वो चाहता है कि ये जाए ही नहीं। उसके बाद वो अपने घर पे एक दिन लेके जाता है सुनीता और सूरज को और उसके 3 बच्चे को। और उस घर में बस इसके माता पिता रहते थे। अपने माँ से कहता है कि देखो माँ, हमारे छत पे जो जगह खाली है, जो रूम खाली इन लोग को दे दिया जाएगा तो किराया भी आएगा, फिर काम इन लोग का यहाँ पे मैं दूसरी जगह नौकरी लगवा दूंगा। अब बाद में फिर अपना ईंट भट्टा चालू हो जाएगा तो फिर ईंट भट्टे पर मतलब काम इन लोग करने लगेंगे। अब घर के जो माँ बाप रहते हैं वो मान जाते हैं। उसके बाद वो घर पे ही ऊपर रूम दिला देता है और वो रहने लगते हैं। अब अक्सर जितेंद्र टाइम देखकर सुनीता से मिलता था। जब सूरज बाजार जाता था, सूरज कहीं पे कोई काम करने जाता था और सुनीता घर पर रहती थी, ये उससे मिलता जुलता रहता था। एक दिन ऐसा आता है कि 13 अगस्त 2025 को जो सुनीता रहती है वो नीचे आती है और आके मकान मालिक की मालकिन से कहती है कि ऊपर पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई ड्रम है तो दे दीजिए, हम लोग पानी उसमें भर के रखेंगे। अब जो मालकिन होती है वो कहती है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्रम है,
क्योंकि ईंट भट्टे में भी ड्रम का काम होता है, जहाँ जगह जगह पे पानी रखने के लिए। अब वो सुनीता को एक ड्रम दे देती है, वो भी नीला रंग का रहता है, जो आप लोग फोटो में देख सकते हैं। अब देने के बाद उसके बाद वो लेके जाती है 13 अगस्त को। उसके बाद 2 दिन और बीत जाता है और 16 तारीख को जो सूरज सुनीता होता है इन लोग को देखा जाता है, लेकिन 16 तारीख के बाद सूरज को कोई देखता नहीं है, नीचे सूरज दिखता ही नहीं है। 16 तारीख को बीत जाता है तारीख, लेकिन 17 अगस्त को 2025 को जो मकान मालिक रहती है छत पे जाती है कोई काम के सिलसिले में, तो ऊपर जाके देखती हैं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा भयानक बदबू आ रहा है। उनको तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तुरंत वो एक बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस को फ़ोन जाता है तो पुलिस भी समझ जाती है, पुलिस तुरंत पहुंचती है। और पुलिस पहुंचने के बाद आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जो फोटो दिख रहा है, पुलिस पे सबसे पहले एक आदमी को लेकर आती है और उस नीले ड्रम को घेर लेती है। और घेरने के बाद उस आदमी को कहा जाता है कि उसके अंदर से जो भी चीज़ें निकालो। वो आदमी उस अंदर से कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े रहता है, बाहर निकालता है। मुंह दाब के, स्मेल बहुत ज़्यादा तेज आ रही होती है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसके बाद वो उसके अंदर देखता है और कहता है कि साहब, इसके अंदर एक लाश पड़ी है और ज़्यादा कुछ सामान नहीं है। अब लाश को जब बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है, तब बाद में मालूम चलता है कि उसको बहुत जल्द, मतलब गले पे गला रेत की हत्या किया गया रहता है। अब उसके बाद उसका शनाख्त हो जाता है कि यही सूरज है। और इधर जब पुलिस और भी पता करती है तो बाद में पता चलता है कि जो उसकी पत्नी सुनीता है वो गायब है। 16 तारीख के रात से वो लोग गायब है और उसके 3 बच्चे भी गायब है। और मेन इसमें जो आरोपी रहता है, पता चलता है कि मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी गायब है। अब पुलिस इन तीनों को ढूंढने लगती है और लगभग 16 तारीख को शाम के ही या किसी टाइम में ये लोग इसका मर्डर करते हैं, सूरज का। और मर्डर करके उस नीले ड्रम में डाल देते हैं और डालने के बाद बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं कि जल्दी गड़बड़ जाएगा, सड़ जाएगा। और 17 तारीख को लगभग 12-2 बजे की बात है, जब मकान मालिक ऊपर जाती है, देखती है, उसके बाद पुलिस को तुरंत फ़ोन किया जाता है। अब उसके एक दिन ही बाद, यानी कि 17 तारीख की बात है, तो 18 तारीख को ही अलवर जिले के दूसरे इलाके में जितेंद्र और सुनीता और उसके 3 बच्चे लोग जाते हैं। कहीं ईंट भट्टे जैसा कुछ रहता है, वहां पे जाके लोग काम मांगते हैं कि अगर हम लोग को कुछ काम मिल जाएगा तो हम लोग करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर इतनी आग की तेजी से फैल गई रहती है पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, कि हर कोई को मालूम रहता है। और सबसे मेन लीड ये रहता है कि एक औरत है जो 3 बच्चों के साथ में भागी अपने पति का मर्डर करके। अब वहां पे जो मालिक रहते हैं वो देखते हैं, देखने के बाद इन लोगों को बातों में उलझाए रहते हैं और तुरंत लोकल पुलिस को फोन कर देते हैं। अब लोकल पुलिस तुरंत आती है। आने के बाद ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को दौड़ा के पकड़ लिया जाता है। जो जितेंद्र होता है उसके साथ हाथ में भी चोट लगा रहता है। लगता है कि सूरज का मर्डर करने के टाइम में जो हथियार से किए होंगे, शायद उस टाइम में इन लोग का लग गया होगा। अब पुलिस इनको उठा के लेके गई है। अब इनसे अच्छे से पूछताछ हो रही है कि आखिर इसमें सुनीता का कितना बड़ा रोल है, कैसे इन्होंने मर्डर किया। और इन लोग को थोड़ा भी दया नहीं आई उन बच्चों पे। और जो सुनीता थी उसकी शादी का लगभग 10 साल हो गए थे। तो सोच सकते हैं कैसे कैसे आजकल पत्नियां कर रही हैं। मैं बहुत से ज़्यादा कहानी सुनाता हूं जिसमें आजकल बस ऐसी कहानी सामने आ रही है, मेरठ वाला, औरैया वाला। कल मैं भी एक कहानी बताया था जो बिहार का था, जो शादी का 45वें दिन अपने फूफा से प्यार करती थी, अपने उम्र से डबल से ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके बाद उसके फूफा ही सुपारी दे देता है और सुपारी देने के बाद उसके पति का मर्डर करा देता है, यानी कि पत्नी ही मेन कातिल होती है। और आज के भी कहानी में आप लोग सुन सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाला आदमी जो राजस्थान में अपनी बीवी और बच्चों के लिए गया था अकेले, वो चाहता तो कहीं भी कमा सकता था, लेकिन वही बीवी कातिल निकली। तो पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है इसमें कितना ज़्यादा रोल जितेंद्र का है और इन्होंने कैसे प्लानिंग किया, कब मर्डर किया और सुनीता का कितना बड़ा हाथ है। क्या बच्चे लोग के सामने हुआ या बच्चे लोग को कहीं और रूम में रख के हुआ। तो पूरी घटना का भी खुलासा पुलिस नहीं किया है। अगर कहानी में कुछ भी खुलासा होता है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है मेरे दोस्तों, किसी का भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस आप लोगों को इस कहानियों के माध्यम से जागरूक करना, सचेत करना है। कहीं भी रहें तो सेफ रहें और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करें। और कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1,00,000 बार सोच लीजिए, क्योंकि आपके आगे पीछे भी लोग रहते हैं। गलत काम करने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता, इसीलिए गलत काम से करने से बचें और हमेशा खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।